अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया टेलीविजन नेटवर्क की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आसमा चौधरी। कल GHQ पे जिस तरह से अटैक किया गया टेररिस्ट ग्रुप्स की जानिब से, और उसके बाद जो कामयाब ऑपरेशन किया गया जिसके नतीजे में 39 जो यरगमाली वहां पे जिनको यरगमाल बना लिया गया था उनको रिहा करा लिया गया कमांडर्स ऑपरेशन के जरिए। आज हम अपनी इस लाइव ट्रांसमिशन में बात करेंगे कि जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान का किरदार रहा, इस जंग में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, और इस जंग के क्या मुहरकात और पाकिस्तान पे इस जंग के क्या असरात रहे हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया हमारे मौजूद मेहमानों ने, इनका तारुफ हम आपसे कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, दिफाई तजियाकार हैं। आपके साथ तशरीफ रखते हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, दिफाई तजियाकार हैं, फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं श्रीलंका में। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। जनरल साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, 9/11 के बाद तो पाकिस्तान का रोल बहुत वसी रहा, फ्रंट अलाई रहा पाकिस्तान। इसके बाद अब क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है, आए रोज इस तरह के अटैक्स होते हैं, पाकिस्तान के फौजी आम शहरी इसमें शहीद हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को अब क्या दिफाई पॉलिसी नेक्स्ट फ्यूचर में क्या अपनानी होगी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात सच्ची है कि 9/11 के बाद दुनिया बदल गई है, और उसके बाद जो अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के जो ब्लंडर्स हैं, जो गलत स्ट्रेटेजिक डिसीजंस थे जिनका उनको अभी खुद भी एहसास है, उसकी वजह से पूरी दुनिया अभी और ज़्यादा अनसेफ हो गई है। और इस सारे टर्माइल का अनफॉर्चुनेटली एपी सेंटर पाकिस्तान बन गए। ये जंग पहले अफगानिस्तान से शुरू हुई, फिर इराक में गई, फिर अफगानिस्तान में आई, और लगता ये है कि अभी ये मंजिल मकसूद पे पहुंची है। और जो हमारी एप्रीहेंशंस थी कि पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत है और ये खटकता है यहूदियों को भी, हिंदुओं को भी, और वेस्ट भी रिलाई नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह है कि ये खित्ता ऐसा है जो ऑयल और गैस रिच खित्ता है, मिडल ईस्ट से लेकर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक, और इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं लाइक ईरान जिनके साउथ में बड़े गैस के रिजर्व्स हैं। तो इसलिए ये अमेरिका के लिए इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। दैट इज़ वाई उन्होंने अपनी सेंट्रल कमांड अथॉरिटी की जो टोटल बाउंड्रीज हैं वो भी चेंज करके इंपॉर्टेंट करके पाकिस्तान के फोकस कर रहे हैं। और अब उनका कहना है कि अफगानिस्तान से निकल के पहले में पाकिस्तान को देखना होगा कि जो एटमी पावर है और यहाँ पे एटमी तनसीबात पे कंट्रोल कहीं तालिबान या शिद्दत पसंदों का ना हो जाए, तो ये उनकी रिजर्वेशन हैं। तो क्या इसके बाद हमारी स्टेट को क्या पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी? बात यह है कि इसकी वजह से, इन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, ये उनके बड़े बिग गेम प्लान की वजह से वो कुछ एक्शंस करते रहे हैं। जो इराक में किया वो भी अभी ओबामा और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मकरूज गलत हो गया। फिर अफगानिस्तान में अभी उनका कोई क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, और उनको कहीं भी फतह नजर नहीं आती, शिकस्त नजर आती है, या स्टेलमेट है या शिकस्त है। और अभी उसको चूंकि दे आर आंसरेबल टू देयर पब्लिक, तो अगर ये पाकिस्तान में कुछ ना होता रहे तो फिर कोई बहाना नहीं है कि क्या। दैट इज वाई अनफॉर्चुनेटली, और फिर हमने अपनी गलतियां की, बहुत हद तक आगे निकल गए, बहुत हद तक कमिट हो गए प्रीमेच्योरली, शाह के वफादारी की जो पॉलिसी तो जिसकी वजह से आज हम इस मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में, और ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसके अंदर कौम का इत्तेहाद ज़रूरी है, इसके अंदर हमारी टोटल यानी अवाम का, अफवाज का, हुकूमत का, अपोजिशन का, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी अभी इंटरनल पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, टेक्टिकल लेवल पे क्या करना है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या करना है, ये जो कुछ GHQ में हुआ है इसके मुहर्रकात क्या हैं, और इसका फ्यूचर अभी हमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा होगा शहजाद चौधरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मुहर्रकात तो बहुत आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा वाज़िया होंगे जो कल GHQ पे अटैक करने की कोशिश की गई, और जनरल हेडक्वार्टर्स जो मिलिट्री का हार्ट जिसको आप कहते हैं, उसके बाहर अगर इस तरह की अटैक करने की कोशिश की जाती है, तो आप क्या समझते हैं इसमें कौन से दाखिली और खारजी अनासिर जो हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या इंडिया का हाथ हो सकता है जो अफगानिस्तान में जो कुछ किया जा रहा है इंडिया की जानिब से? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो एनवायरनमेंट है जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर क्रिएट हुई है, इसमें पॉलिसीज़ पाकिस्तान की भी बड़ी हद तक इसमें गलत रही हैं, जिनकी वजह से आज हम इन नताइज पे पहुँचे हैं। बेशक कि इसके अंदर अवामी ग्लोबल ताकतों का भी हाथ है इसके अंदर, और अमेरिका का आना यहाँ पे, 9/11 का हो जाना, उसके बाद यहाँ पे उनका आ जाना, फिर एक तालिबान की इमरजेंस अफगानिस्तान में जो हुई है,
फिर उसके बाद उनका अलकायदा को जगह देना और उनको सेफ हेवन बना के देना अफगानिस्तान के अंदर, तो ये तमाम अवामिल ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे हमारे लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर दी हुई है। हमारी अपनी पॉलिसीज भी 1977-79 के बाद से कोई थोड़ी सी क्लियर नहीं रही हैं और उसका आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स तो बहुत है सिचुएशन। अच्छा, अब जहां तक जीएचक्यू के अटैक का ताल्लुक है, देखें बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तौर पे ये जो वॉर अगेंस्ट टेरर है, यानी ये जो कि हमारे फ्रंटल एरियाज के अंदर सवात मालाकंड में हुई, ये ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल कामयाब रहा। अब उसके बाद अगला जो मरहला है वो वजीरिस्तान का है। वजीरिस्तान ऑपरेशन, वजीरिस्तान को एक हब करार दिया जा रहा है, इन तमाम सोर्सेज, इसका सोर्स करार दिया जा रहा है, जहां पर कि इनका हेडक्वार्टर है इन तमाम ग्रुप्स का। उसके अंदर तालिबान भी हैं और कहा ये जाता है कि हो सकता है कि अलकायदा के भी बड़े स्ट्रांग वहां पे रेमनेंट्स अवेलेबल हों इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जीएचक्यू पे अटैक किया गया है, ये उससे पहले मनावा पे किया गया कुछ माह पहले, और उसके बाद फिर लाहौर में क्रिएट किया, 15 की बिल्डिंग लाहौर में की गई। उसके बाद ये जो अटैक्स जो किए जा रहे हैं, जिनको रिलेट किया जाता है सदर्न पंजाब के साथ, ये जो ग्रुप्स हैं, एक इंटरनल फ्रंट एक और क्रिएट किया जा रहा है इसके अंदर, ताकि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इसके फोकस को डाइल्यूट किया जाए, उनकी नजर वजीरिस्तान से किसी तरीके से हटाई जाए या उनकी एफर्ट को डिवाइड कर दिया जाए, यानी यहां पे भी ध्यान करना पड़े और उधर भी ध्यान करना पड़े। आपने देखा होगा कल जो कुछ पिंडी में हुआ, उसके बाद आपको लग रहा है कि जो इनके ग्रुप्स थे तालिबान के, जो डिफरेंट एरियाज में, जैसे आप कह रहे हैं साउथ पंजाब में है या वजीरिस्तान में फैले हुए, तो क्या उनको एक तकवीत मिली? और जैसे बैतुल्ला महसूद के बाद ये लोग काफी कमजोर पड़ गए थे, इनकी पॉलिसीज खत्म हो गई थी और 1-1.5 महीना हमने देखा पूरे मुल्क में सुकून रहा। लेकिन कल जो कुछ हुआ, वो कुछ कहते हैं कि जी ये पंजाबी तहरीक तालिबान के लोग हैं, उनका ताल्लुक है। मैं ये कहना चाहूंगा इसके ऊपर कि देखें, जहां तक हकीमुल्लाह महसूद की अपनी लीडरशिप का ताल्लुक है, उसने कुछ ना कुछ करना था ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो अभी तालिबान की तहरीक जो है ये खत्म नहीं हुई बैतुल्लाह महसूद के बाद। तो एक तो ये उसका अमल है। दूसरा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, खासतौर पे पंजाब वाला जो हिस्सा है, जो कि हमारे जो ग्रुप्स थे यहाँ पे, लश्कर जंगवी है और वगैरह, जैश मोहम्मद है, इनके जो कनेक्शन जब अलकायदा से इस्टेब्लिश हुए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो इतने गहरे हो चुके हुए हैं कि आप इनको इस्तेमाल किया जाना अब आसान हो चुका हुआ है। ये तीनों जो अटैक्स हुए श्रीलंकन टीम के ऊपर, मनावा के ऊपर और ये वाला जो था, ये अनफॉर्चुनेटली इन्हीं ग्रुप्स के साथ, और मेरा ये ख्याल है कि ऐसे मुहर्रिकात हैं जो कि गालिबन जिनके हाथ के मुमकिन है, मैं हाइप क्रिएट नहीं करना चाहता, यूज भी हो रहे हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये कौन इस्तेमाल कर रहा है? देखें, अगर अलकायदा इस्तेमाल कर रहा है डायरेक्टली, तो उनका ये ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहा है कि जो इसकी फोकस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का, वो डाइल्यूट हो रहा है। यानी आप इधर भी ध्यान करें, वजीरिस्तान की तरफ। दूसरा जो अमल है कि उनको और कौन फीड करने वाला है और इस्तेमाल करने वाला कौन है। अगर वो कोई और ताकत है बाहर बैठी हुई है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, मोसाद है, सब अपने आप को हम घेर सकते हैं इन तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर, लेकिन इनको टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं करार दिया। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि बहुत से लोग हैं, अगर इस तरह के हालात होते हैं तो बहुत सी कुव्वतें आती हैं और अपना फायदा हासिल करने की कोशिश करती हैं। इन लोगों को अगर स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, बिलफर्ज जैसे कहा जा रहा है कि इंडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। जो ये डिफरेंट ग्रुप्स आ गए और बहुत से लोग इनको फंड कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं ये जानना चाहूंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस लाइन क्या होगी इन लोगों के खिलाफ, किस तरह से वो देखिए, जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका और इत्तेहादियों का कब्जा हो गया, तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुई है, उसकी दो डायमेंशंस हैं, दो फेसेट्स हैं। एक तो वो लोग हैं जो आज़ादी की जंग अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं, वो कहते हैं हमारी हुकूमत थी, हमारा मुल्क है, बाहर से अफवाज आई हुई हैं, और अफगानिस्तान जो है बैरूनी एम्पायर्स का हमेशा ग्रेवयार्ड रहा है और अभी भी हम नहीं टिकने देंगे, और तारीख गवाह है कि ये वो ठीक कहते हैं और ये नविश्ता दीवार है कि उनको जाना पड़ेगा। दूसरी डायमेंशन रेजिस्टेंस की ये है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अभी ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसके अंदर पीछे फोर्सेज हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और उसको फैसिलिटेट सीआईए ने भी किया है। मसलन इंडिया को अलाउ किया अफगानिस्तान में अपने काउंसलर्स बनाए, 20 के करीब काउंसलर्स हैं उनके। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में, मेरी परसेप्शन में, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये जो करने वाले हैं ये कठपुतलियां हैं। इनमें से बहुत से अपने तौर पे बड़े सिंसियरली डिवोटेडली कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं वो कर क्या रहे हैं और पीछे से इनको खिला कौन रहा है। जो इनको चला रहे हैं उनके मुहरकात क्या हो सकते हैं? नंबर 1 तो ये कि इनको उन्होंने ये लॉलीपॉप दिया होगा कि भाई अभी तो ये मालाकंड में कामयाबी हो गई है और अभी आने वाले हैं वजीरिस्तान, तो इनको बैक फुट पे ले जाओ, इनकी बेस पे हमला करो ताकि इनको रिवर्स फ्रंट के ऊपर लड़ना पड़े। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनका ये प्रेशर पाकिस्तान फौज पे ये है, जो डिजाइन है वो ये है
کہ دیکھو یہ تو آپ کے جی ایچ کیو پہ مار رہے ہیں، تو ابھی کچھ شرم کرو، تم اور جاؤ آپ اور جائیں اور چڑھائی اس کے کرو، بعد آپ ان پہ چڑھائی کیونکہ کرنے کی کوشش امپیشنٹ کریں۔ ہو رہا ہے جی، ویسٹ، جی۔ فوری طور پہ کہ ابھی ایکشن کیوں نہیں کر رہے وزیرستان کے اوپر۔ تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے پیچھے پڑے ہیں وہ کہیں گے دیکھو اگر جی ایچ کیو ہی سیف نہیں ہے تو نیوکلیئر کدھر سیف ہے؟ بہت اہم بات کی آپ نے سر، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے کہ پاکستان کا جو دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں کیا کردار رہا اور جو اس وقت داخلی اور خارجی عناصر نان اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں، گورنمنٹ آف پاکستان اور آرمڈ فورسز ان کے خلاف کس قسم کی نئی پالیسی بنائیں گے، اسی پوائنٹ پہ مزید بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد۔